क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? ये सवाल इंसान के दिमाग को सदियों से परेशान करता रहा है। हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और सोचते हैं, कहीं हमारी तरह कोई और भी तो नहीं है। पुराने समय में लोग तारों को देखकर कहानियां बनाते थे, देवी देवताओं और रहस्यमयी जीवों की कल्पना करते थे। आज भी वैज्ञानिक वही सवाल पूछते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। द अनआंसर्ड क्वेश्चन, एलियन लाइफ का खोज। हम जानेंगे कि सेटी से लेकर एक्सोप्लैनेट्स तक क्यों और कैसे हम जीवन की खोज में यूनिवर्स को तलाश कर रहे हैं। 20वीं सदी में सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ। इसका मकसद है ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स को ढूंढना। साइंटिस्ट्स ने विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स और एंटेना लगाकर कॉस्मिक सिग्नल्स सुनना शुरू किया। लेकिन इतने सालों में भी कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला। हर सिग्नल हमें आशा देता है, फिर निराशा। सोचो, एक रहस्यमयी सिग्नल आता है और कुछ सेकंड में गायब हो जाता है। क्या ये किसी दूसरी सिविलाइजेशन का संदेश था? लाइफ का ओरिजिन सिर्फ अर्थ पर नहीं हुआ। पैनस्पर्मिया थ्योरी कहती है कि जीवन के बीज स्पेस से आए हो सकते हैं। कॉमेट्स, मीटियोर्स या इंटरस्टेलर डस्ट में माइक्रोस्कोपिक लाइफ सर्वाइव कर सकता है। रीसेंट रिसर्च में अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोबेसिस जैसे लाइफ के एसेंशियल कंपोनेंट्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स में पाए गए हैं। कल्पना करो, एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लाइफ सर्वाइव करता है और ओशंस में फैल जाता है। यही वजह हो सकती है कि जीवन अर्थ पर शुरू हुआ। यूनिवर्स में कहीं और भी ये प्रोसेस हो सकता है। लाइफ ढूंढने का सिर्फ एक तरीका बायोसिग्नेचर्स नहीं है। साइंटिस्ट सब टेक्नोसिग्नेचर्स भी स्टडी कर रहे हैं। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजी के सिग्नल्स। नासा और अन्य एजेंसीज मानते हैं कि हमारे रेडियो और टीवी सिग्नल्स भी आउटर स्पेस में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन भी हमें सुन रही है। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b में डाइमिथाइल सल्फाइड DMS डिटेक्ट किया, जो अर्थ पर मरीन लाइफ प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज हमें बताती है कि लाइफ के लिए कंडीशंस कहीं और भी हो सकती हैं। इमेजिन करो, कोई एलियन साइंटिस्ट भी टेलीस्कोप से अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोच रहा है, क्या यहाँ इंटेलिजेंट लाइफ है? क्या हमारी सिविलाइजेशन डिटेक्टेबल है? हार्वर्ड के अवी लोब ने गैलीलियो प्रोजेक्ट शुरू किया, जो UAPs या UFO साइटिंग्स को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करता है। ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना का साइंटिफिक तरीका से परीक्षण किया जा सकता है। एक्स्ट्रोफाइल्स, अर्थ के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, हमें दिखाते हैं कि लाइफ हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकती है। डीप ओशन वेंट्स, अंटार्कटिका, हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, अगर यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस हैं, तो उनका एविडेंस कहाँ है? डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस कहता है कि एलियंस इंटेंशनली साइलेंट हैं, क्योंकि वो किसी हॉस्टाइल सिविलाइजेशन से बचना चाहते हैं। क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस कहती है कि शायद एडवांस सिविलाइजेशंस पहले से ही अर्थ पर मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाए। ड्रेक इक्वेशन इस सवाल को क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है कि हम कितनी सिविलाइजेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स जैसे स्टार्स की संख्या, प्लैनेट्स पर स्टार, लाइफ की प्रोबेबिलिटी, ये सभी मिलकर बताते हैं कि यूनिवर्स में कितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। एक्सोप्लैनेट्स, बायोसिग्नेचर्स, टेक्नोसिग्नेचर्स, एक्स्ट्रोफाइल्स, ये सभी क्लूज हमें बताते हैं कि यूनिवर्स में जीवन की संभावना है। लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला। हर डिस्कवरी नए क्वेश्चंस और आशाएं लाती है। इमेजिन करो, एक दिन हम कोई सिग्नल डिटेक्ट करेंगे जो क्लियर प्रूफ होगा कि हम अकेले नहीं हैं। उस दिन ह्यूमैनिटी के विचार बदल जाएंगे। फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन, सब पर असर पड़ेगा। साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज करते हैं कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके पास हमारी तरह कम्युनिकेशन के तरीके होंगे। शायद वे लाइट्स, रेडियो सिग्नल्स या एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि एलियंस खुद को डेलिबरेटली हाइड कर सकते हैं। शायद ये डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस का पार्ट है। यूनिवर्स में हर सिविलाइजेशन सर्वाइवल के लिए साइलेंट रहती है। तो सवाल ये है, क्या हम उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे, या हम सिर्फ टाइनी क्लूज और प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करेंगे, जैसे ड्रेक इक्वेशन जो बताती है कि स्टैटिस्टिकली एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं।
एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज लगातार बढ़ रही हैं। केपलर और टेस्ट मिशंस ने बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स डिटेक्ट किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं, जहां वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ये हमें आशा देता है कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। एक्स्ट्रोफाइल्स हमें ये भी दिखाते हैं कि लाइफ के लिए कंडीशंस काफ़ी फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, हाई रेडिएशन, इन सब में लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो कोई कह सकता है कि यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ पॉसिबल है। इमेजिन करो कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रही है। वो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिस्टेक्स और हमारी अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। क्या वो दोस्त होंगे या साइलेंट ऑब्जर्वर्स? ये सर्च सिर्फ साइंस नहीं है, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन का प्रतीक है। यूनिवर्स में अकेले होने का डर और उम्मीद दोनों हमारे एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं। शायद एक दिन हम कंफर्म करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। तब हमारी फिलॉसफी, साइंस और आउटलुक बदल जाएंगे। ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ी रेवलेशन होगी। तब तक हमें सर्च जारी रखना होगा। ऑब्जर्व करना, सुनना और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझना, यही मानव क्यूरियोसिटी की असली पहचान है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स विशाल है, मिस्ट्रीज अनगिनत हैं और लाइफ के सीक्रेट्स अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन ह्यूमन क्यूरियोसिटी कभी नहीं रुकती। The unanswered question, the search continues.